मैंने तो योगी शिव की उपासना की है। हमारे लिए तो शिव हमेशा से योगी थे, आपके लिए अब योगी हुए होंगे। ऋषियों ने प्रणाम किया, महाराज हिमाचल के पास गए, शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया। बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, बृहस्पतिवार का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र। कालिया पुराण के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह इसी शुभ मुहूर्त में हुआ। इधर भी तैयारी करो, उधर भी तैयारी हो रही है, देवियां नाच रही हैं। ब्रह्मा ने समझा दिया, अब यहां से हटना नहीं। अगर तुम लोग यहां से गए और कहीं शंकर दोबारा समाधि में चले गए तो अब तो कामदेव भी जल के मर गया है, कौन उठाएगा इनको। नाच रही हैं देवियां, देवांगनाएं नृत्य करें कैसे? झूम झूम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। झूम झूम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। झूम झूम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। झूम झूम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। बोले तेरी शादी में, बाबा तेरी शादी में। बोले तेरी शादी में, ओ बाबा तेरी शादी में। मन के पुराऊंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। मन के पुराऊंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। केसर से मंगा दे मन चुनरिया जी, केसर से मंगा दे मन चुनरिया जी। केसर से मंगा दे मन चुनरिया जी, केसर से मंगा दे मन चुनरिया जी। पाँव में गढ़ा दे मन पायलिया जी, पाँव में गढ़ा दे मन पायलिया जी। पाँव में गढ़ा दे मन पायलिया जी, पाँव में गढ़ा दे मन पायलिया जी। छम छम जय हो, छम छम जय हो, छम छम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। छम छम नाचूंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। बोले तेरी शादी में, बाबा तेरी शादी में। बोले तेरी शादी में, ओ बाबा तेरी शादी में। मन के पुराऊंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में। मन के पुराऊंगी मैं आज, बोले तेरी शादी में।
शंकर भगवान की जय। श्रवण करिए। तैयारी शुरू हो गई। 12 सज धज के आ गई और दूल्हे बाबा जिनकी शादी है वो मस्त मलंग की तरह बैठे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हरि प्रभु आज आपका विवाह है तो थोड़ी तैयारी तो कर लो। भगवान शंकर ने कहा, अपने गणों को आवाज दिया, श्रृंगी और भृंगी को। अब शंकर का श्रृंगार हो रहा है। शिव का श्रृंगार अनूठा है। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला। तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया। करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला। शिव भेष शिव धाम पिठारा, शिव भेष शिव धाम पिठारा। श्रृंगी भृंगी से कहा, बेटा अपनी शादी है, थोड़ा श्रृंगार करो हमारा। अब रुद्रगण तो कभी किसी की शादी अटेंड नहीं किए हैं। अब भूत प्रेत को तो कोई बुलाता नहीं है। जीवन में पहली शादी पप्पा की हो रही है, उसी में सम्मिलित होंगे। लेकिन दूर से तो शादी में दूल्हा देखा है, भले शादी अटेंड नहीं की है, लेकिन अगर बारात जा रही है तो कहीं दूर से तो देखा है। अब उसी हिसाब से दूल्हे के रूप में भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। क्या किए? देखो सारा काम उल्टा सीधा हो रहा है। शादी में मोर माने मुकुट, सेहरा बंदी, ये सबसे आखिरी में होती है। सज के धज के श्रृंगार करके फुल तैयार होके बैठता है, तब सिर पे मुकुट। लेकिन कमाल की बात देखो, सेहरा बंदी हुई पहले और कपड़े पहनाए गए। सेहरा बंदी कैसे बोले? बोले शंकर जी की जो जटाएं थी मुकुटाकार करके, खूब लंबी लंबी जटाएं थी, मुकुटाकार करके बांध दिया, जो देखने में दूर से मुकुट के जैसा दिखाई दे रहा। जटा मुकुट, मुकुट तो बंध गया जटाओं का, लेकिन शहरे की लड़ियां भी तो चाहिए ना लटकने के लिए। मोर, तो मोर की लड़ियों की जगह पे रंग बिरंगे सांप। ये कोई साधारण सांप नहीं है। क्या दुनिया में कोई कविता लिखेगा
बाबा तुलसी के जैसी लेखनी किसी की हुई नहीं आज तक। शिव जी के जो श्रृंगार में 3 प्रकार के सर्पों का इस्तेमाल किया गया। कितने? 3। जो सिर के ऊपर सर्प हैं कौन है? बोले अही। अही माने मणिधारी सर्प। जो सर्प मणिधारी हैं उनकी पूंछ बांध के सिर के ऊपर रख दिया और जब मुंह खोलते हैं तो रोशनी जगमग जगमग, जैसे रात में लाइट जलती है ना, जगमग 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 जगमग। रावण भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहता है, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुर त्वदुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तृभूत भर्तरे। ओम नमः शिवाय। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणियों की प्रभा, जगमग 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 जगमग, लाल पीली नीली रोशनी निकल रही है। सेहरा बंदी हो गई, मुकुट बंध गया, सेहरे की लड़ियां लग गई। फिर सोचने लगे कि हल्दी उपटन तो लगाया नहीं। शादी में 7 दिन 9 दिन 5 दिन पहले से ही हल्दी उपटन, बोलो भाई, इसीलिए लगाते थे कि पीली हल्दी और तेल लग जाएगा तो काला भी हो तो गोरा गोरा। तो यहां पे हल्दी उपटन नहीं, चिता भस्म, मशान के राख, चिता भस्म ले आते हैं। गरम गरम जो राख है बिल्कुल ताजी, ले आके शरीर पे आहा खूब बढ़िया मालिश किया। कानों में कुंडल होना चाहिए और हाथों में कंगन। देखो अभी कंगन नहीं बंधा, जबकि विवाह की शुरुआत कंगन से ही। बोलो भाई, सबसे पहले गाना बजेगा ना कंगन। तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, ब्याल छोटे छोटे सपोले ले आए, हाथ में कंगन की जगह कानों में कुंडल की जगह बांध दिया। फिर सोचने लगे जनेऊ भी होना चाहिए इनका। भाई शादी से पहले जनेऊ तो होना चाहिए ना। तो जनेऊ की जगह पे क्या किए, बड़े बड़े सांप, भुजंगा 20-20 फुट लंबे सांप ले आए और उनकी सिर और पूंछ बांध के और गले में जनेऊ की जगह लटका दिया। फिर सोचने लगे, बोले पिताजी कपड़े तो पहन लो, अभी नंगे ही बैठे हैं, दिगंबर बैठे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बोले कोई बात नहीं, ये बाघंबर है ना जो आसन था जिस पे बैठे थे, वही आसन लपेट लिया। बेल्ट की जगह एक सांप और लपेट दिए कि कस के बांध के रखो कहीं छूट न जाए। अब फिर सोचने लगे कि दूल्हे में अभी कमी क्या है। एक ने कहा भैया हमने देखा था बारात में दूल्हे के गले में माला थी, तो एक माला भी होनी चाहिए। तो नोटों की माला नहीं, पुष्पों की माला नहीं, मुंडों की माला, ताजे कटे हुए सिर, जैसे लहू उसमें सभी टपक रहा हो, ऐसी मुंडों की एक माला ले आए, वो गले में डाल दिया। भाई रुद्र हैं,
एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया और एक हाथ में डमरू। इस शादी का समय है, हो सकता है आनंद आ जाए तो ये खुद ही नाचने लगे। तो जब नाचेंगे तो डमरू भी साथ में तो होना चाहिए। तो एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल दे दिया। भयंकरता में जो कुछ भी कमी थी वो मुंडों की माला ने पूरी कर दिया। सज के तैयार हो गए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, शिव शिव ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास जेवर गहने नहीं है, कपड़े नहीं है तो हमसे उधार ले लो, लौटा देना बाद में। मेरा पीतांबर ले लो, बैजंती माला ले लो, बढ़िया श्रृंगार करो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हमारे पास तो जो है जैसा है हम ऐसे ही सज के, ये उधार का कार्यक्रम मुझे पसंद